नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और आपको रुक करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। रेड पर राजनीति की तर्ज पर यूपी में अब सियासत जोरों पर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी की गई और अब भी बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस दौरान अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है और ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर अब अखिलेश को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साथ मिल गया है। दरअसल शनिवार को ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा था कि आईटी विभाग के बाद ईडी और सीबीआई भी आएगी, तो वहीं अब इस बात को लेकर लखनऊ में पोस्टर्स के जरिए ये बात कही जा रही है। छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। अखिलेश की पार्टी नया इवैल्यूएशन कर रही है, साथ ही नया इक्वेशन गढ़ने की तैयारी में है। इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल टू बीजेपी। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर भी हमला बोला है और यूपी चुनाव में हार के डर से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। तो वहीं अखिलेश के हमले पर सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर हो हल्ला क्यों। आज आपको बता दें कि इस तरीके से यूपी में सियासत गरमाई हुई है और इसके साथ साथ फोन टैपिंग के बाद अब एक नया विवाद शुरू हो गया, जिसको लेकर अखिलेश की सपा सरकार लगातार केंद्र सरकार पर और योगी सरकार पर हमलावर होती नजर आई। जीके 24/7 भाई दिखाते रहना, आपका भला सरकार होने पर होगा। मैं फिर एक बार शुरू करता हूं कि प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आपको बुलाया, संडे के दिन। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। प्रदेश वही, ये चेहरे वही। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताइए, ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नवदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? के नेता हैं, उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, बहुत स्पष्ट है।
चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। जो सरकार कर रही है जनता के लिए, जनता को वो मुद्दा उठाना चाहिए। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोन टेप कराने के समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि अपनी हार सुनिश्चित देखकर वो पहले से ही भूमिका बना रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बलिया में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले ये एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव हार की पूर्व भूमिका में गलत आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की भाजपा सरकार को अनुपयोगी करार देते हुए आरोप लगाया कि हम सबके फोन सुने जा रहे हैं और अनुपयोगी मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने आगे कहा कि आज अगर मोदी और योगी नहीं होते तो अयोध्या में ना तो भगवान राम के मंदिर का निर्माण होता और ना ही कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ काशी में बाबा विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाता। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शनिवार को अमेठी में हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच फर्क वाले दिए गए बयान के लिए भी उनकी आलोचना की। चौहान ने कहा कि हिंदू नाम को सांप्रदायिक कहने वाले राहुल गांधी आज राम राम बोल रहे हैं और त्रिपुर्ण और जनेऊ धारण कर रहे हैं। उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के लिए कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव से आम लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया और चाचा शिवपाल यादव को ठगा है, अब जनता को ठगने निकले हैं। जनसभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी संबोधित किया। और जब हमें याद आता है अखिलेश बबुआ, कौन को धोखा नहीं दिया रे तूने? इनने मुलायम की कोई धोखा दिया पिताजी को? बोलो दिया कि नहीं दिया? चाचा शिवपाल को भी ठगा, बोलो ठगा कि नहीं ठगा? और अब जनता को ठगने निकले। और जब हमें याद आता है अखिलेश बबुआ,